नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑप्शनी क्लासेज में। आज से हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, राजस्थान की लोक देवी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लोक देवी करणी माता के बारे में। चलिए, करणी माता। करणी माता का जो जन्म था, इनका जन्म सुआप गांव जो जोधपुर के अंदर स्थित है वहां हुआ था। इनके पिता का नाम देखें, इनके पिता का नाम था मेहाजी किनिया। किनिया इनका गोत्र था, मेहाजी किनिया। किनिया इनका गोत्र था। इनकी जाति देखी जाए तो इनकी जाति थी चारण। और इसी जाति के जो लोग हैं, अर्थात चारण जाति के जो लोग हैं, वो इनके मंदिर जिसे मठ कहा जाता है उसमें पुजारी होते हैं। इनके बचपन का नाम देखें तो इनके बचपन का नाम था रिद्धिबाई। इनके बचपन का नाम था रिद्धिबाई। बचपन में ही इन्होंने अपनी बुआ की जो विकलांगता है उसे दूर करके चमत्कार दिखाया, और जो रिद्धिबाई थी वो अब पूजी जाने लगी करणी माता के रूप में। करणी माता के रूप में करणी माता ने ही जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग की जो नींव थी वो किसने रखी, तो आंसर हो जाएगा करणी माता ने। आगे देखें, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, इनका जो विवाह था वो देपाजी चारण के साथ तय हुआ था। देपाजी चारण के साथ तय हुआ था, लेकिन इनकी रुचि नहीं थी कि वे वैवाहिक जीवन बिताएं, इसीलिए इन्होंने देपाजी चारण का विवाह अपनी बहन गुलाब कंवर से करवा दिया। देपाजी चारण और जो गुलाब कंवर थी, इन दोनों के एक पुत्र हुआ, और उस पुत्र का नाम था लाखा। और इन्हीं लाखा को गोद ले लेती है करणी माता। इसी लाखा को करणी माता गोद ले लेती है। बाद में एक दिन जब ये कोलायत झील गए हुए थे, कोलायत झील के दर्शन करने करणी माता और लाखा गए हुए थे, तभी कोलायत झील के अंदर जो लाखा था वो डूब जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए जो चारण जाति के जो लोग हैं वो कोलायत झील के जो दर्शन हैं, कोलायत झील के दर्शन अशुभ मानते हैं। कौन मानते हैं? चारण जाति के लोग कोलायत झील के दर्शन अशुभ मानते हैं। कारण क्या था कि करणी माता का जो गोद लिया हुआ पुत्र लाखा था वो इससे डूबकर मर गया था, इसीलिए ये अशुभ मानते। ये सब घटना होने के बाद जो करणी माता थी वो जोधपुर था, उस जोधपुर को छोड़ देती है, और यहां इसी के समीप एक प्रदेश, उस समय प्रदेश था जांगल प्रदेश, वर्तमान जो बीकानेर है वो उस समय उसे जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और यहाँ के जो राजा थे उनका नाम था राव बीका, और इन्होंने इन्हीं के आशीर्वाद से, करणी माता के आशीर्वाद से ही जो जांगल प्रदेश था उसकी स्थापना की। इसीलिए बीकानेर के जो राठौड़ हैं, बीकानेर के जो राठौड़ हैं वो करणी माता को अपनी कुल देवी मानते हैं। राठौड़ इनको क्या मानते हैं? कुल देवी मानते हैं। अब जोधपुर से करणी माता सर्वप्रथम जिस स्थान पर आती है, जिस स्थान पर आते हैं उस स्थान का नाम था नेड़ी। प्रश्न पूछा भी गया है पहले के एग्जाम में कि नेड़ी का संबंध किससे है, या फिर जो करणी माता थी वो बीकानेर के या जंगल प्रदेश के किस स्थान पर सर्वप्रथम आई, तो किस स्थान पर आई? नेड़ी पर। यहां नेड़ी पर एक वृक्ष है खेजड़ी का या सम्मी का, एक सम्मी का वृक्ष है। इस वृक्ष के नीचे ही जो करणी माता थी वो दही बुलाया करती थी। तो नेड़ी के अंदर एक शमी का वृक्ष है, और इसी वृक्ष के नीचे थे वो करणी माता दही बुलाया करती थी। इसीलिए जो श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं
वो इस वृक्ष की छाल को तोड़ के घर लेके जाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तो ये इतनी बात ध्यान रखना। चलिए देखते हैं आगे। हमने देख लिया, जल्दी से देखेंगे। जन्म कहां हुआ था? तो स्वाप गांव जोधपुर के अंदर। इनकी जाति क्या थी? चारण जाति। और इनके पुजारी भी किस जाति के होते हैं? चारण जाति के ही होते हैं। आगे सर्वप्रथम स्थान, ये स्थान किसका है? जांगल प्रदेश का। यह जो बीकानेर है वहां का स्थान है। किस स्थान पर रही? नेड़ी नामक स्थान पर। यही नेड़ी के पास एक शमी का वृक्ष था और उसी वृक्ष के नीचे जो करनी माता थी वो दही बिलोया करती थी। आगे देखें तो पिता मेहाजी किनिया थे। इनका विवाह किनसे तय हुआ था? देपाजी चारण से। और बचपन का नाम देखा जाए तो रिधिबाई। इनकी बहन कौन थी? गुलाब कंवर। और बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी है। पुत्र का नाम, पुत्र था वो गोद लिया हुआ था, लाखा नाम था उसका। आगे देखते हैं चूहो वाली देवी। करनी माता को चूहो वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। और यहां इनके मंदिर के अंदर बहुत सारे चूहे देखने को मिलते हैं। इन्हीं चूहों में जो सफेद चूहे हैं, सफेद चूहे हैं, इनके दर्शन शुभ माना जाता है। और चारण जाति के जो लोग हैं वो इन चूहों को अपना पूर्वज मानते हैं और कहते हैं कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो इन चूहों के रूप में ही यहां जन्म लेता है। सफेद चूहों को क्या कहा जाता है? काबा। इसके अलावा इनका एक प्रतीक और है, वो है सफेद चील। सफेद चील। करनी माता का जो मंदिर परिसर है वो उसके आसपास बहुत सारी जो सफेद चील है वो दिखाई देती हैं। इन्हीं सफेद चील को स्थानीय भाषा में संवली कहा जाता है। संवली कहा जाता है। और बचपन में जब करनी माता जिस देवी की पूजा करती थी या आराधना करती थी, उस देवी का नाम था तेमड़ा राय या तेमड़ा देवी। तेमड़ा राय या तेमड़ा देवी। तो पूछा जा सकता है कि करनी माता की जो आराध्य देवी थी वो कौन थी? इनकी आराध्य देवी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना तेमड़ा राय थी, वो करनी माता की आराध्य देवी थी। आगे देखें पुजारी किस जाति के होते हैं? तो चारण जाति के जो लोग होते हैं वो इनके मंदिर में पुजारी होते हैं। इसके अलावा इनका जो मंदिर होता है उस मंदिर को मठ कहा जाता है। उस मंदिर को मठ कहा जाता है। प्रश्न पूछा भी गया है कि मठ का संबंध किससे है या करनी माता के जो मंदिर हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना मठ कहा जाता है। राव बीका ने इनके आशीर्वाद से ही जांगल प्रदेश जीता और उसकी स्थापना की। इसका जो मंदिर है वो देशमुख बीकानेर के अंदर स्थित है। चलिए देखते हैं आगे। इनके जो मंदिर है उस मंदिर का जो निर्माण है वो कई चरणों में हुआ। सबसे पहले इनके मंदिर का जो निर्माण था वो प्रारंभ करवाया था राव बीका ने, जिन्होंने बीकानेर के अंदर राठौड़ वंश की स्थापना की। फिर इसका जो पुनर्निर्माण था वो करवाया करण सिंह ने, जबकि निर्माण पूर्ण कब किसने करवाया? सूरत सिंह ने। जबकि वर्तमान के अंदर जो स्वरूप है अर्थात आधुनिक जो स्वरूप है वो करवाया महाराजा गंगा सिंह द्वारा। किनके द्वारा करवाया गया? महाराजा गंगा सिंह द्वारा। यहां जो मेला है वो 2 बार लगता है। कब कब? एक तो चैत्र नवरात्र के दिन और एक आश्विन नवरात्र के दिन, अर्थात दोनों नवरात्र में यहां मेला बढ़ता है। यहां चूहों को दूध पिलाने के लिए एक कढ़ाई है। होने को तो यहां बहुत सारी कढ़ाई है, लेकिन इस कढ़ाई का जो नाम है वो है सावन भादो कढ़ाई। सावन भादो कढ़ाई। तो ये बात भी आप ध्यान रखना, किस मंदिर के अंदर सावन भादो कढ़ाई है, तो ध्यान रखना करनी माता के मंदिर के अंदर। आगे देखें, इनका मेला देख ही लिया हमने। आगे देखते हैं जो मुख्य द्वार है, इनका जो मुख्य द्वार है वो चांदी का बना हुआ है। चांदी का जो मुख्य द्वार है वो बनवाया था बख्तावर सिंह द्वारा। बख्तावर सिंह द्वारा यहां जो चांदी का जो मुख्य द्वार है वो बनवाया गया था। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। अब जब जो करनी माता थी वो जांगल प्रदेश आ जाती है, तब इधर जो जैसलमेर जो राज्य था
उस जैसलमेर के जो भाटी थे वो इधर बार बार आक्रमण करते हैं और इन्हीं आक्रमणों की वजह से जो राव बीका थे वो परेशान हो जाते हैं। राव बीका थे वो परेशान हो जाते हैं। तभी जो करणी माता थी वो जैसलमेर और जो जांगल प्रदेश था उन दोनों की सीमा रेखा पर जाके इन दोनों के अंदर सुलह करवाती हैं। तब के बाद ना तो जैसलमेर वालों ने इधर आक्रमण किया और ना ही बीकानेर वालों ने, अर्थात दोनों में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। और इसी स्थान पर दोनों की सीमा पर ही एक जगह है दियात्रा, और इस दियात्रा गांव में धनेरू की तलाई नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो जाती है और वहीं इनकी समाधि बनी हुई है। अगली लोक देवी देखते हैं शीतला माता। शीतला माता, शीतला माता जैसा इसका नाम है उसी प्रकार से यह शरीर को शीतलता प्रदान करने वाली देवी है। प्रश्न पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जा सकता है कि शरीर को शीतलता प्रदान करने वाली देवी कौन सी है। आगे इनके नाम देख लेते हैं। संपूर्ण भारत के अंदर इसकी पूजा की जाती है और किन किन क्षेत्रों के अंदर क्या क्या नाम है तो देखिए। उत्तरी भारत के अंदर इसके दो नाम प्रचलित हैं, माता माई या महामाई, जबकि जो पश्चिमी जो भारत है वहां इसे माई अनामक कहा जाता है। जबकि राजस्थान के अंदर इसे शेडल माता या शीतल माता कहा जाता है। राजस्थान के अंदर क्या कहा जाता है? शेडल माता या शीतला माता इसका नाम है। अगर इसके मुख्य मंदिर की बात करें तो दो जगह इसके मंदिर स्थित हैं। एक तो जो सील डूंगरी है, सील डूंगरी चाकसू जयपुर के अंदर, चाकसू जयपुर के अंदर, और दूसरा जो मंदिर है वो कागा जोधपुर के अंदर, कागा जोधपुर के अंदर। जो सील डूंगरी चाकसू जयपुर वाला जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया था जयपुर के नरेश थे स्वाई माधो सिंह, इन्हीं के द्वारा सील डूंगरी वाला जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया गया था। बात की जाए इस देवी की जो मूर्ति की, तो इस देवी की जो मूर्ति होती है वो खंडित होती है और खंडित मूर्ति की ही पूजा की जाती है। इसके अलावा इस देवी का जो वाहन है, वाहन होता है गदा, और इसका जो पुजारी होता है वो पुजारी होता है कुम्हार जाति का, कुम्हार जाति का। इस देवी को, देवी का जो भोग है वो भोग एक दिन पहले बनाया जाता है, अर्थात जो बासी भोजन है वो पहले पका है, ठंडा जो भोजन है वो उस ठंडे भोजन का जो भोग है वो इस देवी को लगाया जाता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि ठंडे पकवानों का जो भोग है वो किस देवी को लगवाया जाता है, किस देवी को चढ़ाया जाता है? ध्यान रखना, शीतला माता को। आगे देखते हैं, देखिए खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। इसके अलावा चेचक जो रोग है, चेचक जो रोग है उस रोग से मुक्ति पाने के लिए भी इस देवी की पूजा की जाती है। इसके अलावा पूजा क्यों की जाती है? इस देवी को बच्चों की संरक्षिका देवी कहा जाता है, बच्चों की संरक्षिका, रक्षा करने वाली देवी कहा जाता है। इसके अलावा जो महिलाएं हैं, जो निसंतान महिलाएं हैं, वो भी इनकी पूजा करती हैं। आगे देखें तो यहां इस देवी का जो मंदिर है वो कब बढ़ता है? तो देखो शीतलाष्टमी के दिन, शीतलाष्टमी के दिन इस देवी का जो मेला है वो लगता है। शीतलाष्टमी कब आती है? तो चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन शीतलाष्टमी का मेला लगता है। अब इसी शीतलाष्टमी को राजस्थान के अंदर बाशोड़ा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाशोड़ा। या आपको पूछा जा सकता है बाशोड़ा कब आता है? तो चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन ही बाशोड़ा आता है। ये हमने देख लिया कि खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, चेचक जो निरोधी देवी है उसके रूप में इसकी पूजा की जाती है। इसके अलावा इसका जो मंदिर है वो सवाई माधो सिंह द्वारा बनवाया गया था। वाहन होता है वो गधा होता है, या जो सवारी होती है वो गधे की होती है। पुजारी होता है वो कुम्हार जाति का होता है। इसके अलावा जाटी होती है वो इसका प्रतीक होती है, अर्थात जाटी के रूप में भी इसकी पूजा की जाती है। इनका जो मेला है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन लगता है।
और जो बासी पकवान है उनका भोग लगाया जाता है, ठंडे जो भोजन है उनका भोग लगाया जाता है। बच्चों की शरीक्षका देवी और निसंतान महिलाओं द्वारा पूज्य ये देवी, पूजा इस देवी की जाती है। आगे देखते हैं रानी सती के बारे में। देखिए, रानी सती का जो मूल नाम था वो मूल नाम था नारायणी बाई। और इनका जो विवाह हुआ था वो हुआ था तंदन दास से। अब तंदन दास की हिसार के जो नरेश हैं उनके हाथों, उनके सैनिकों के हाथों मृत्यु हो जाती है। तब जो रानी सती थी वो सती होती है, और सती होने के बाद ये जिस नाम से विख्यात होती है, जिस नाम से इनको प्रसिद्धि मिलती है, वो नाम है दादी जी के नाम से। अब पहले यहाँ इस मंदिर की परिवेश के अंदर सती पूजा और जो महिला जो मंडन है वो करवाया जाता था, लेकिन वर्तमान में इस सती पूजन और जो महिला मंडन है उस पर रोक लगा दी है। ये मंदिर कहाँ स्थित है? तो झुंझुनू के अंदर स्थित है, झुंझुनू के अंदर स्थित है। और इस मंदिर के अंदर जो मेला लगता है वो लगता है भाद्रपद अमावस्या के दिन यहाँ मेला बढ़ता है। तो रानी सती के बारे में हमने देख लिया। आगे देखते हैं ब्राह्मणी माता। देखिए, ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है वो विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां देवी की पीठ की पूजा की जाती है, और पीठ के पीछे ही इनका श्रृंगार है वो किया जाता है। तो देखिए मंदिर कहाँ स्थित है इनका, जो शोरसेन जो बारा के अंदर है वहां इनका मंदिर स्थित है, और देवी की पीठ की पूजा की जाती है, और जो श्रृंगार है वो भी पीठ का ही किया जाता है। इसके अलावा इसी मंदिर के पास एक मेला लगता है, गधों का मेला। और ये गधों का मेला कब लगता है? दो जगह गधों का मेला लगता है, एक तो लूणियावास के अंदर और एक सोरसेन बारा के अंदर। ये लगता है माघ शुक्ल सप्तमी के दिन, माघ शुक्ल सप्तमी के दिन गधों का मेला लगता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मंदिर कहाँ है, तो मंदिर है सोरसेन बारा के अंदर, और पूजा किसकी की जाती है, श्रृंगार किसका किया जाता है, तो देवी की जो पीठ है उसी की पूजा की जाती है और उसी का श्रृंगार किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में।